सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ठीक है, अभी मैं 13 चैप्टर शेयर करती हूँ और मेरे ख्याल से हम लोग अब 5th श्लोक पर थे, है ना। ये नहीं हुआ था ना 5th वाला, इसमें 5th वाला चैंट करती हूँ, आप लोग उसके बाद में चैंट करके सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। फिर से महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। कौन चैंट करना चाहेगा? आप लोग अनम्यूट करिए, मैं आपको और हाँ श्री भगवानुवाच महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंच इन्द्रियगोचराः। वेरी गुड। नेक्स्ट मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। अब अम्मा एक मिनट देखिए, महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च, मेव को आप अव्यक्तमेव ऐसे मत कर दीजिए। हाँ, कैसे? बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्तमेव च ऐसे। बुद्धिरव्यक्तम् एव च। हाँ, इंद्रियाणि दशैनी पे ज्यादा देर नहीं रुकना है। इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। फिर से बोलिए। महाभूतान्यहङ्कारः नहीं, यहाँ पे गलती बुद्धि हो रही है आपकी, उस दिन भी हुआ था। देखिए, महाभूतान्यहङ्कारः, न्यहङ्कारः, अच्छा, न्यहङ्कारः। फिर से बोलिए। महाभूतान्यहङ्कारः हाँ, बुद्धिरव्यक्तम् एव च। अव्यक्तमेव च, अव्यक्तमेव को एक साथ पढ़िए। बुद्धिरव्यक्तमेव। बुद्धिरव्यक्तम् एव च हाँ,
इंद्रियाणि दशैकं च नी पे ज्यादा मत पंचसेन रुकिए। इंद्रियाणि दशैकं च इंद्रियाणि। दशैकं च इंद्रियाणि दशैकं च नहीं, नी पे ज्यादा रुक रही हैं आप। इंद्रियाणि दशैकं च इंद्रियाणि। इंद्रियाणि दशैकं च नहीं, और कम रुकिए। इंद्रियाणि इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन। इंद्रियाणि दशैकं च और कम रुकिए। इंद्रियाणि दशैकं च हाँ, पंच। पंचचेन्द्रियगोचराः फिर से एक और बार पूरा पढ़िए। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। वेरी गुड। थैंक नेक्स्ट। यू। हम बोल रहे हैं अम्मा। हाँ, बोलिए। महाभूतन्यहंकारो अहंकार बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। ठीक है, वेरी गुड। 1 मिनट होल्ड करिए। की होल्ड होना के दाओ नी एंटर করলে করবে। চলছে ভিডিও রেকর্ডিং। नेक्स्ट। मम्मी करो। हाँ, करिए। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचसेन्द्रियगोचराः। गुड। नेक्स्ट। अम्मा मोको हाँ, बोलिए सुष्यंत। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च नी पे कम रुकिए। इंद्रियाणि दशैकं च और पं- कम। और कम। इंद्रियाणि दशैकं च और कम। पं- इंद्रियाणि दशैकं च हाँ, पंचचेन्द्रियगोचराः। गुड गुड। नेक्स्ट। कौन बोलेगा? जल्दी करिए। हमें बोलिए अम्मा। हाँ, बोलिए। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। वेरी गुड जुम्मन। नेक्स्ट। कौन बोलेगा? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वाले पे चलती हूँ। आ गया ये सबको? हम नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदारतम। इच्छा द्वेष, यहाँ पे जो विसर्ग है ये आधा स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा द्वेष सुखम। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदारतम। हाँ, बोलिए आप। बोले अम्मा। हाँ, बोलिए। इच्छा देश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन स्वीकारमुदाहृतम्। वेरी गुड। नारायण जी बोलेंगे? बोलो। ईर्षा देश सुखम दुखम नारायण जी, वो जो संघात विसर्ग है ना द्वेष के बाद, वो आधा स बन जाएगा, तो वो हो जाएगा द्वेष सुखम द्वेष। ईर्षा देश सुखम दुखम संघातस्य चेतना धृति संघातस्य चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सेविकारम् उदाहृतम्। वेरी गुड। नेक्स्ट।
अम्मा मैं बोलती हूँ। ठीक, इच्छा देशस्य सुखम दुखम। फिर से इच्छा देशस्य सुखम दुखम। 2 बार सुसु कर रहे हैं आप। इच्छा द्वेष इच्छा देशस्य, इच्छा देशस्य, गलत हो रहा है। नहीं, पूरा बोलिए फिर से। इच्छा देशस्य सुखम दुखम। हाँ, ठीक है। संघातस्य चेतना धृतिः। यहाँ पे फिर से डबल हो गया। संघातश्चेतना धृतिः। संघातस्य चेतना धृतिः। शस क्यों बोल रहे हैं आप? संघातश चेतना। संघातस्य चेतना धृतिः। यहाँ पे आपको स आ रहा है। संघातश चेतना धृतिः। संघातस्य चेतना धृतिः। धृतिः विसर्ग है। धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके मुझे अगली बार फिर सुनाइएगा। नेक्स्ट। अम्मा मोको हूँ। हाँ सुशील। ईश्वर द्वेष सुखम दुखम। देखिए द्वेष नहीं है, वो द्वेषस होगा। ईश्वर देश सुखम नहीं, दुखम। द्वेषस सुखम। ईश्वर देश देश देशस। ईश्वर देश सुखम दुखम। संघात चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। वेरी गुड, प्रैक्टिस करिएगा सब लोग। नेक्स्ट। मैं बोलती हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ अम्मा। एक एक जन करके। हाँ, ईर्ष्या द्वेष सुखम दुखम संघातस्येतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। वेरी गुड। जो नहीं बोल रहा है वो म्यूट करके रखिए प्लीज अपने आप को। हाँ, इच्छा देशस्य सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ठीक है। नेक्स्ट। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृतिः। फिर से। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृतिः। नहीं बेटा, संघातश्चेतना, संघातश्चेतना धृतिः। संघात चेतना धृतिः। नहीं हो रहा है, एतत् देखो। इस वर्ड को तुमको प्रॉब्लम हो रही है। संघातश्चेतना धृतिः। संघातश्चेतना संघातश्चेतना धृतिः। नहीं है, वो चेतना है। संघातश और चेतना, चेतना नाम भी ओके होता है ना। ओके। संघातश्चेतना धृतिः। संघातश्चेतना धृतिः। फिर से। एतत् संघातश्चेतना धृतिः। चेतना धृतिः। चेतना धृतिः संघातश्चेतना धृतिः। हाँ, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारहितम्। उदाहृतम, उदाहृतम। फिर से। सविकारम् उदाहृतम्। हाँ, फिर से बोलो तो पूरा। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः। वेरी गुड। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। सविकारम उदाहृतम। सविकारम् उदाहृतम्। हाँ, गुड। प्रैक्टिस करना है इसको। नेक्स्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, जिनका होता जाए म्यूट कर लो अपने आप को। धीरेन जी।
सुष्मिता जी, उन्होंने नहीं बोला एक भी बार आज। और फिर संतोष जी, सीमा जी, शिखामा, दीपांजलि जी, नंदिनी जी। हाँ मैं बोलता हूँ अम्मा। हाँ बोलो, बोलिए। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारितम्। वेरी गुड। नेक्स्ट। कोई बोलेगा? नहीं तो फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, नहीं बोलना है तो हम आप क्लास करें। क्यों नहीं बोलते हैं बाकी के लोग? सबको आगे आना चाहिए बोलने के लिए। शर्माने की क्या बात है? सब लोग गलती करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरी तो आवाज ठीक से निकलती नहीं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। जो भी आप बोल रही हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो यूट्यूब पे जाएगा, सोच लीजिए। अच्छा अच्छा। आपकी रिकॉर्ड नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही तो रिकॉर्ड कैसे हो रहा है? चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये योग जो है, ये इस आ, इसका नाम है, इस क्या बोलते हैं, अध्याय का। अब भगवान ने फर्स्ट श्लोक में और सेकंड श्लोक में बताया कि क्षेत्र किसको बोला गया है। तो हमने देखा कि क्षेत्र जो है इस शरीर को बोला है भगवान ने, और इसको इदम करके बोला है। हमारा ध्यान वहां जाना चाहिए कि ये इदम है, क्योंकि बाकी की सारी चीज, दो ही चीज है यहाँ पे, एक है इदम और एक है अहम। तो इसको जब इदम बोल दिया है तो सारी के सारे पूरा ब्रह्मांड भी इदम ही है, और उसमें एक ये शरीर भी है। और हमारा ममत्व कितना ज्यादा है इस शरीर से, वहां पे भगवान ने चोट किया है इदम बोल के कि ये शरीर को तो इदम बोल के जानो, दिस बोल के जानो, दिस, ये शरीर, मैं नहीं कि मैं शरीर, मैं हूँ। अभी हम लोग मैं करके बोलते हैं, मैं देखते हैं इसको। और फिर उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है वो क्षेत्रम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही हम तरह तरह के बीज जो है वो अगले योनियों के बीज बोले, परिस्थितियों के बोले, मानसिकताओं के बोले, सारी के सारे बीज जो है यहाँ पे हम बोते हैं, और फल भी यहाँ से ही आता है। दीपांजलि जी को कुछ पूछना है क्या? हाथ रेज किया है उन्होंने। दीपांजलि जी, कुछ पूछना है आपको? गलती से हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, और जो इस शरीर को जानता है, इस शरीर को इदम बोल के जान रहा है। कोई भी जड़ चीज जो है इस संसार में, जितनी भी जड़ चीज है, उसको देखने वाला कोई तो चाहिए। उसको देखने वाला कौन है? अहम। इदम को देखने वाला कौन है? अहम। जड़ को देखने वाला कौन है? चेतन। दो ही चीज है इस पूरे संसार में, एक तो जड़ है और एक चेतन है। तो इसीलिए चेतन जो भी चीज है यहाँ पे, जो भी चेतन चीज है, उसको भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको तुम क्षेत्रज्ञ बोल के जान। क्षेत्रज्ञ जो जान रहा है, किसको? क्षेत्र को जान रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का में, क्षेत्र में और क्षेत्रज्ञ में जो डिफरेंस है, इस चीज को जानने को ही बोला है ज्ञान। और मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये ज्ञान जो होता है ये वृत्ति के लेवल पर ज्ञान होता है। वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक वृत्ति का ज्ञान होता है और एक वृत्ति से परे ज्ञान होता है। तो जो वृत्ति के परे ज्ञान है, वहां पे अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, जो सिर्फ मैं हूँ, आई एम, ये जो चीज है, अपने आप को जानने के लिए मुझे किसी भी दूसरे थॉट की आवश्यकता नहीं है।
कोई भी थॉट मुझे नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए। आई नो दैट आई एम, मैं जानती हूँ कि मैं हूँ। आप लोगों ने एक्सरसाइज किया था ये वाला सुबह, मैंने आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले सुबह उठ के ही फर्स्ट जो है, आप लोग आप देखिए, जब एकदम से नींद से आप उठते हैं उस समय में आपको अपने आप को जानने के लिए कुछ चाहिए क्या? किसी ने किया था? मैंने आपको अनम्यूट करने में अलाउ कर दिया है, कर सकते हैं। किसी ने एक ने भी किया हो तो मुझे शांति मिलेगी। किसी ने नहीं किया? नहीं, हमने बहुत पहले किया हुआ है, आप ये एग्जाम्पल बहुत पहले से देते हैं। मैं चाहती हूँ कि जाने सब लोग इस चीज को, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? सुबह उठ के ही फर्स्ट जो नॉलेज है, फर्स्ट नॉलेज इन द मॉर्निंग, फर्स्ट वेरी थॉट इन द मॉर्निंग, उस समय जब मैं अपने आप को जान रही हूँ, जब धीरे धीरे, अभी भी पूरे बॉडी का भी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी पूरी कॉन्शियस में नहीं हूँ, उसके लिए बहुत डीप स्लीप से उठना पड़ेगा। मोमेंट आई गेट अप, आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई बॉडी ऑल्सो फुल्ली, पूरी तरह से मैं अपनी बॉडी से भी अभी भी आइडेंटिफाइड नहीं हूँ। उस समय भी मैं जानती हूँ कि मैं हूँ। उसके बाद हम नीचे उतरते हैं, जोरदार पैर पे झटका लगता है या कुछ गिरता है या ठन 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 बजता है, उसके बाद पूरी नींद खुल जाती है। उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर वहां से पहले जो फर्स्ट थॉट आता है आई एम, वो वृत्ति का ज्ञान नहीं है, उसमें वृत्ति नहीं है, उसमें अपने आप को जानने के लिए कोई भी वृत्ति की जरूरत नहीं, उसको यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। भगवान वहां पे कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, इन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट करके देखा जा रहा है, ये वाला ज्ञान किस चीज का ज्ञान है, कैसा ज्ञान है ये वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान है वृत्ति के लेवल पर। कहाँ के लेवल पर? वृत्ति के लेवल पर। वृत्ति के लेवल मतलब थॉट्स पर। मतलब क्या? जहाँ पे नोअर, नॉलेज, नोन, इन तीनों का डिफरेंस है, जहाँ पर ट्रायो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे ये ट्रायो है, जहाँ पे वृत्ति अलग है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का त्रिपुटी जो है, ट्रायो मतलब त्रिपुटी, ये तीनों चीजें जो है ये हैं अलग अलग अलग। ये समझ में आया? धीरेन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्लियर नहीं है अम्मा, थोड़ा फिर बोलिए। फिर से बोल, फिर से सुनिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब लोगों को ये मॉर्निंग वाला एक बार एक्सरसाइज करके देखिए, तब और वो एक्सपीरियंस में आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी नॉलेज है इस संसार में, वो सब कुछ हम वृत्ति के लेवल पर देखते हैं कि नहीं। आई एम सीइंग यू, आई एम लुकिंग एट यू। तो जब मैं आपको देख रही हूँ तो मैं हुई देखने वाली, मैं आपको देख रही हूँ, मतलब आप जो है वो ज्ञेय है, जिस चीज को मैं जान रही हूँ, ऑब्जेक्ट। हाँ, आप ऑब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट, यू आर द ऑब्जेक्ट। और जब मैं जान लेती हूँ उस चीज को, उसका क्या हो जाता है? उसका नॉलेज हो जाता है। तो वॉट एवर नॉलेजेस आर इन दिस वर्ल्ड, जितना भी ज्ञान इस संसार में है, वो सब त्रिपुटी के लेवल पर ही है। दिस ट्रायो रिमेन्स, जहाँ पे ज्ञाता है, मैं जान रही हूँ, किस चीज को जान रही हूँ? सम ऑब्जेक्ट आई एम नोइंग, वो ऑब्जेक्ट है, और ज्ञान, नॉलेज, आफ्टर लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट आई हैव द नॉलेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीजें जो है ये कंटिन्यूअसली है एक साथ। किसी भी चीज में इस संसार में आप कोई भी नॉलेज उठा के देख लीजिए, कोई भी, जब हम श्रवण करते हैं, जब हम किसी चीज को टच करते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं, सारे हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों में से सारे के सारे नॉलेजेस इन तीनों के साथ में है। इसको बोला जाता है वृत्ति का नॉलेज, वृत्ति के ज्ञान का नॉलेज। पर ऐसा भी एक नॉलेज है जहाँ पे हमको इस वृत्ति की जरूरत नहीं है, where I don't need this thought to know myself। यहाँ पे एक ही जगह पे ही यूज होता है, इवन इन डीप स्लीप। जब मैं एकदम डीप स्लीप में हूँ, तब व्हेन आई गेट अप, जब मैं उठती हूँ बाद में, तब मुझे पता रहता है कि मैं ही थी जो सो रही थी। दैट मीन्स एट दैट टाइम ऑल्सो ओनली वन नॉलेज वॉज देयर, दैट आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ आपको शायद, इसीलिए मैंने बोला था कि मॉर्निंग में फर्स्ट थॉट जब आप लोग देखेंगे
या आपको कभी अनुभव भी हुआ होगा, in the morning, the first thought after you get up from a deep slumber, क्या होता है? That time I am not aware of my body fully. मैं अपने बॉडी से पूरी तरह से आइडेंटिफाइड नहीं हूँ, और उस समय मेरा माइंड भी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है पूरा, वैसे भी दिन भर काम नहीं करता है, उस समय तो और भी काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल आई नो माई सेल्फ। मुझे अपने आप को जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे सपोज मैंने अपनी आंख बांध दी, कुछ हुआ, पर फिर भी मुझे पता है मेरा हाथ है, मैं हाथ की बात कर रही हूँ वहां पे। बट जब हम बॉडी को भी छोड़ देते हैं, जब बॉडी से भी उतना आइडेंटिफाइड नहीं रहते हैं, टू नो दैट आई एम, जस्ट आई एम, I don't require any thought, any vritti. So that is why I was trying to explain. ये दो तरह के knowledges हैं. One is called vritti ज्ञान, another is not vritti ज्ञान. It is beyond vrittis. It is beyond the thoughts. I don't need any thought to know myself. पूछना है कुछ और फिर? ठीक है, तो अब समझ में आया धीरेन जी? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? लास्ट वाला इतना क्लियर नहीं हो, वृत्ति ज्ञान और वो अभी भी नहीं हुआ? ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, फिर से बाद में फिर से मैं समझा दूंगी, फोन पे समझाऊंगी। इट्स ठीक है नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू डू व्हाट आई वाज सेइंग। सुबह उठ के जो फर्स्ट थॉट आता है उसमें आप देखिए अपने। अच्छा, वृत्ति ज्ञान तो समझ में आया। वृत्ति ज्ञान कि हमको every time I have knowledge, all the knowledges here are based on these three things: knower, known and the knowledge. ये तीन बेस जो है, ये क्लियर हो गया ना? हाँ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये वृत्ति का ही नॉलेज है। जब हम लोग बोल रहे हैं सेकंड वाले श्लोक में, जब भगवान ने कहा सेकंड लाइन में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, तो ये तज्ज्ञानम मतम मम, जिस चीज को मैं ज्ञान बोल रहा हूँ अर्जुन, वो वृत्ति के लेवल पर है, वो वृत्ति के बियॉन्ड नहीं है कि मुझे पता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप ह्यूमन बीइंग हैं इस चीज को जानने के लिए, या फिर आप एक मैन हैं इस चीज को जानने के लिए, आपको क्या कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए? नो, बस इतना ही काफी है। तो यू नो विदाउट एनीथिंग आउटसाइड, बट स्टिल यू नो। लाइक मैं एक वुमेन हूँ ये जानने के लिए मुझे और कुछ भी जरूरत नहीं है। आई एम सो वन विद दैट थॉट। वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जैसे अगर सामने एप्पल रखा हुआ होगा तो ही मुझे एप्पल का वृत्ति ज्ञान होगा। अगर सामने, जैसे ये मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, जब मैं मोबाइल को देख रही हूँ तो नेचुरली मोबाइल का ज्ञान मेरे में हो रहा है, तो मैं ज्ञाता हूँ ये है मोबाइल, और ज्ञान जो है मोबाइल का ज्ञान, ये दिस इज अ मोबाइल, ये ज्ञान जो है वृत्ति लेवल पर हो रहा है। बट टू नो माई सेल्फ दैट आई एम अ वुमेन, I don't need that there should be something outside. I don't need anything. अब इसके भी एक बार परे, ये आप होमवर्क करिएगा, इसके भी एक परे, जब I am not attached or identified to this body also. मैंने अभी क्या सफिक्स लगाया? I am a woman. You are a man. तो मैन और वुमेन को भी छोड़ दीजिए, जस्ट you are। इस चीज को जानने के लिए I don't need anything. कुछ भी संसार में नहीं चाहिए। ये वाला ज्ञान जो है वो ज्ञानियों को होता है। जैसे हम लोगों को है कि आई एम अ मैन, आई एम अ वुमेन, हाँ, वैसे ही ज्ञानियों को होता है कि आई एम ब्रह्मा। सो दे आर आइडेंटिफाइड टू द होल सृष्टि, दे आर नॉट आइडेंटिफाइड टू वन बॉडी लाइक अस। हमारे जैसे वो छोटे छोटे एक शरीर के साथ में वो लोग आइडेंटिफाइड नहीं है। वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के साथ में, पूरी सृष्टि के साथ में एक है। तो वो उनका वृत्ति से परे ज्ञान। भगवान ने यहाँ पे बोला है
बस ये जो सेकंड वाला पोर्शन अगर समझ में आ गया कि वृत्ति ज्ञान क्या होता है, बस उतना ही काफी है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज वृत्ति, दिस ज्ञान इज ऑल्सो वृत्ति ज्ञान टू अंडरस्टैंड एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारे बुद्धिक बौद्धिक लेवल पर समझने के लिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरे वाले श्लोक में बोला तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्, ये प्रतिज्ञा श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अब क्या क्या बताने वाला हूँ तुम लोगों को, तो बोल रहे हैं तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्, वो जो क्षेत्र है कैसा है, उसका विकार क्या क्या है, वो कहाँ से आया हुआ है, यतश्च यत, उसमें से क्या आया हुआ है, वो सब मैं बताऊंगा अर्जुन। और स च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, और सह मतलब यहाँ पे पुल्लिंग जब यूज किया है उन्होंने, तब उसका मतलब है क्षेत्रज्ञ के बारे में बोले, नहीं तो ऊपर तत् यूज किया था। तत् होता है नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग ना होके उन्होंने यहाँ पे सच मतलब उस क्षेत्रज्ञ के बारे में भी अर्जुन मैं बताऊंगा, वो कहाँ से आया है, उसका प्रभाव क्या है, और वो क्या क्या बन जाता है, किस किस चीज से आइडेंटिफाई कर लेता है और वो बन जाता है। जैसे हम बन गए हैं, हम कौन हैं और हम क्या बन गए हैं अभी, वो सब भगवान बताने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, तुम ये मत समझना कि तुम फर्स्ट पायोनियर हो कि मुझे ये पहला ज्ञान होने वाला है, मुझसे पहले तो कभी ये ज्ञान हुआ ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर तुमसे पहले भी ऋषि भीर बहुधा गीतम, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को पाया हुआ है। हमने देखा था कि किस तरह से संकर्षण भगवान ने भी ज्ञान दिया, मैत्रेय जी को दिया, मैत्रेय जी ने भी आगे आगे चल के दूसरा लीनिएज बनाया। वैसे ही शुकदेव जी, परीक्षित जी का भी, व्यास जी, इन लोगों का भी एक अलग से लीनिएज है। तो पूरा का पूरा इस तरह से परंपरा ज्ञान की जो है चल रही है। ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदों भी विविध पृथक, अलग अलग छंदों में, अलग अलग हमारे वेदों में भी, उपनिषदों में भी सृष्टि का वर्णन आया कि सृष्टि कैसे बनी हुई है। अर्जुन भगवान ही बता रहे हैं हमको, हमारे लिए। आप जिस सृष्टि में रहते हो उस सृष्टि को जानो थोड़ा सा। आई एम श्योर हम लोग अपने ही घर का हर एक कोना हमने नहीं देखा हुआ। बोले क्या बात कर रहे हैं, हमने तो हमारा घर बनाया हुआ है। नहीं, बनाने की बात अलग है, पर हमको सारे कोनों में क्या क्या रखा हुआ है, कितने टाइम से रखा, कि हम लोग रहते हैं, रहते 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 तो भूल भी जाते हैं कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कहाँ गए। कई बार तो कोई कोई अलमारी खुलती ही नहीं है, कितने दिनों तक, कितने सालों तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ रहता है। तो इसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि तुमको जानना चाहिए, तुम जहाँ रहते हो, तुम जिस चीज के साथ में काम करते हो, जहां से तुम इतने आइडेंटिफाइड हो कि वो चीज है क्या, वो चीज तुमको अफेक्ट करती है, वो चीज से तुम प्रभावित होते हो, कभी सुखी कभी दुखी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी दुखी, ये सब बनते रहते हो। और ब्रह्म सूत्र पदेश चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, और ब्रह्म सूत्र के जो पद हैं, मतलब ब्रह्म को बताने वाले जो पद है, मतलब महावाक्य, जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था महावाक्य, वो भी उन्होंने भी बहुत बार बहुत जगह पे इसको बहुधा गीतम, बहुधा गीतम मैंने कहा था हर एक में सफिक्स होगा, हर एक में। ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदो भी बहुधा गीतम, ब्रह्म सूत्र पदेश बहुधा गीतम, हेतु मद्भिर विनिश्चित ही बहुधा गीतम, हर जगह पे होगा। और हेतु मतभिर विनिश्चित ही मतलब लॉजिकली, और लॉजिशियंस जो है, लॉजिक से जो लोग बहुत काट के ये करके वो करके, जैसा हम सुबह मॉर्निंग क्लास में करते हैं, बॉडी का क्या कारण है, कर्म, कर्म का क्या कारण है, बॉडी, बोले बॉडी पहले आया कि कर्म पहले आया, कौन सा पहले आएगा, इसी में ही दिमाग खराब होता रहता है। बोले उन लोगों ने भी कई तरह से बोला हुआ है कि जो क्षेत्र है ये मिथ्या है, क्षेत्र है नहीं, क्षेत्रज्ञ है वही देख रहा है, मतलब अलग अलग करके वो देखते हैं इस चीज को। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम जो है फिफ्थ और सिक्स्थ श्लोक आज देखेंगे, आज खत्म करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ श्लोक। इसमें भगवान ने इसके बारे में बताया है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र के बारे में, कि तुमको क्षेत्र जो है उसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये। तो हम लोगों ने, मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। भूता फिफ्थ वाला तो हमने देख लिया है, सिक्स वाला एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर साथ में मीनिंग समझा दूंगी। इच्छा द्वेष सुखम, अच्छा ये भी तो हमने पढ़ लिया है, राइट, ओके, आई हैव रेड बोथ ऑफ देम। तो देखो, तो महाभूतानि अहंकारः, बुद्धि
अव्यक्तमेव च। अव्यक्तम जो है ना यहाँ पे, ये भगवान की पराशक्ति, मतलब ये भगवान की जो अचिंत्य शक्ति, माया शक्ति है, उसके बारे में बोलते हैं अव्यक्तम। क्या है ये अव्यक्तम? ये भगवान की जो शक्ति है, ईश्वर शक्ति मतलब माया शक्ति, उसके बारे में बोल रहे हैं अव्यक्तम। अव्यक्त से ही सारी की सारी चीजें आई। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले अव्यक्त था, ब्रह्म है, ब्रह्म से अव्यक्त आया, अव्यक्त से आया अहंकार, अहंकार से आई, अहंकार जब जागृत हुआ, अहंकार से आए पंच महाभूत। महाभूत, पंच महाभूत कौन से रूप में? अपंचीकृत पंच महाभूत। फिर उसका पंचीकरण हुआ। जो लोग मॉर्निंग क्लास में सुनते हैं उनको पता है, और जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया देके आगे बढ़ूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग मॉर्निंग क्लास में आएगा, क्योंकि नहीं तो ये डीप दूर थोड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा। और फिर सारे वहां से जितने भी ये बने पंच महाभूत बने पंचीकृत, तो उसमें से फिर इंद्रिय बने, इंद्रिय बने तो इंद्रियों के विषय बने। इस तरह से पूरा का पूरा संसार बन गया। महाभूतान्य अहंकार। हम लोग जब सोते हैं, आप सोने का ही एग्जाम्पल देती है ना, मैं क्या करूं, यहाँ पे सारा कोई फिट बैठता है। जब हम सो रहे हैं हम अव्यक्त में रहते हैं, तो ये पूरा भी अव्यक्त है। पहला अव्यक्त, बोले ठीक है अव्यक्त। उसके बाद में धीरे से हमारी नींद थोड़ी थोड़ी खुली, जो मैं आप लोग को कह रही थी कि आप लोग को थोड़ा सा मेडिटेशन उस समय करना चाहिए। जब थोड़ी सी नींद खुली है आपकी, बहुत डीप स्लम्बर से, डीप स्लीप से आप उठे हैं और थोड़ी सी नींद खुली है, पूरी तरह से आइडेंटिफाइड नहीं हुई, उस समय अहंकार जागृत हुआ। अहंकार मतलब क्या? पजेसर ऑफ दैट बॉडी, पजेस करने वाला कि हाँ मेरा शरीर है, अहंकार है। तो पहले अव्यक्त था, अव्यक्त से अहंकार आया। अहंकार आने के बाद में फिर वो थोड़ा सा जागृत अवस्था में आके फिर उसको अपनी इंद्रियां, अपना मन, ये सारी चीजें दिखाई देने लगती। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद में उसको पंच महाभूत दिखते हैं, सारे के सारे सब चीजें दिख गई। पंच महाभूत दिखे, सारे विषय दिखे। ये सेम ये भी जो यथा जो भी हमारे व्यष्टि में है वैसे ही समष्टि में, यथा व्यष्टि तथा समष्टि। जो भी हमारी व्यष्टि मतलब माइक्रोकॉस्म, जो जो चीजें हमारे इंडिविजुअल के साथ में हो रही हैं, वही वही चीजें कॉस्मोस में भी होती। जैसे हम सोए थे, अव्यक्त में थे, अव्यक्त से धीरे से फिर वहां से एक अहंकार नाम से आया, अहंकार आया। अहंकार के बाद में फिर उसने धीरे से फिर इंद्रियां, इंद्रियां थोड़ा सा मन आया, बुद्धि आई। फिर मन बुद्धि आने के बाद में फिर उसने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद में उसको पंच महाभूत दिखने लगे। पंच महाभूत दिखने के बाद सारे विषय आ गए। इस तरह से यहाँ पर भी है, देखिए सारे के सारे। फिर से आइए 5th श्लोक में, महाभूतान्य अहंकार। यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से नहीं दिया हुआ है, पहले अव्यक्त है, फिर अहंकार आएगा, फिर बुद्धि आएगी, फिर महाभूतानी भूत आएंगे, फिर क्या हुआ नीचे वाले में, इंद्रियाणी दशैकम च, फिर उनके पंचेंद्रिय गोचरा, उनके सारे विषय आएंगे। अब नेचुरली हमारे पास में इंद्रिय है, अगर हमारे पास में पंच ज्ञानेंद्रिय है, तो उसके समक्ष कोई ना कोई जब तक विषय नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारी आंख भी है। आपने कभी इमेजिन किया है तो क्या आपके पास आंख है और आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है? सोचिए कभी ऐसा हो तो क्या हो। सोचिए सोचिए, आपके पास में नाक है पर सूंघने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या आपको पता चलेगा कि ये आपकी नाक है? क्या आपको पता चलेगा कि आपकी आंख है? क्या आपको पता चलेगा कि आपका आपका स्किन है, टच है? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके समक्ष, उस ज्ञानेंद्रिय के समक्ष कोई विषय ही नहीं है। जैसे हम लोग जब ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम लोग स्पेस में अगर जाएं और वहां पे देखते हैं ना सब अंधेरा 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 अंधेरा, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे लाइट ही नहीं है। अरे पर लाइट का सबसे बड़ा स्रोत, सोर्स तो वही है जिसको हम सूर्य बोलते हैं। फिर कैसे अंधेरा होगा वहां पे? क्योंकि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट सामने आता है लाइट के,
देन वी रियलाइज अरे अरे देयर इज लाइट। जब पार्टिकल्स चमकने लगते हैं स्पेस में तब हमको समझ में आता है कि अच्छा देयर इज लाइट। अदरवाइज वी आर ऑब्लिवियस ऑफ द लाइट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट लाइट। हमको लगता है सब जगह चारों तरफ देयर इज ओनली डार्कनेस। उसी तरह से यहाँ पे भी जैसे ही पंचेंद्रियां आई, ज्ञानेंद्रियां आई, उसके समक्ष अपने आप ही सारे के सारे विषय भी उसके तैयार थे। नहीं तो ये सारे के सारे ज्ञानेंद्रिय तो फालतू हो जाएंगे। क्या करेंगे? आंख से करेंगे क्या? कुछ देखने के लिए ही नहीं है, क्या करेंगे? तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए हर दोनों तरफ से देखिए, जब हम सोने जाते हैं कोई स्पेशली जब जब हम लोग सत्संग में हैं तो हाँ कान में आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब हम लोग कोर्स में थे एक के बाद एक कभी कभी कोई वक्ता आ रहा है, बोल रहा है, ये 6-7 कभी कभी प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे बैठे थक गए तो आवाज आती रहती है। आवाज आ रही है, कान पकड़ रहे हैं आवाज। कैसे हम सोने जाते हैं धीरे धीरे वो आवाज बंद होने लगती है। सबको एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ये। तो धीरे धीरे आवाज जो है वो बंद होने लगती है। इट्स नॉट वेरी क्लियर। हाँ, बीच में से ही कोई आ नहीं। एंड आई वाज टेलिंग, एकदम से आँख खुल जाएगी, फिर से वो बोलने लगा मोनोटोनस साउंड में। फिर हमारे धीरे धीरे मैम यस ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे वो साउंड भी बंद हो गया। तो साउंड बंद हो गया मतलब हम पीछे से चल रहे हैं, स्लीप का प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो साउंड बंद हो गया, उसके मतलब इंद्रिय बंद हो गई, बाहर से विषय बंद हो गया। विषय बंद हो जाने के बाद इंद्रिय बंद हो गई। इंद्रिय बंद हो जाने के बाद धीरे से वो माइंड जो है वो लीन हो जाता है। माइंड के साथ में ही वो अहंकार जो है वो लीन हो गया। फिर अहंकार लीन हो गया कैसे समझ में आता है? हेड ड्रॉप्स, मतलब वो पजेसर जो था वो पजेसर अब नहीं है। इस तरह से तो जो पूरा अब अहंकार नहीं, अहंकार कहाँ चला गया? अब चला गया वो अव्यक्त में, है भी तो भी वो नहीं है। इस तरह से हम दोनों तरफ से देखेंगे। इस तरफ से स्टार्टिंग भी सृष्टि की ऐसी ही होती है, जब वो लीन होना रहता है तब लीन होते समय भी वैसे ही होता है। दोनों तरफ से वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे 5th श्लोक हमने देखा। अब नेक्स्ट वाले पे आए। देखिए भगवान कितने इंटरेस्टिंग वे में हम लोग को समझा रहे हैं। ये सारा का सारा क्षेत्र है, जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, वो सारा का सारा सब कुछ वहां पे क्षेत्र में ही आता है। सब कुछ क्षेत्र में आएगा। उन्होंने बता दिया, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये श्लोक हमने पढ़ लिया है। जो भी इच्छाएं हैं वो हमारी क्षेत्र में आती। हमको क्या लगता है दिस इज माय डिजायर, देखा कितना गलत है हम लोग। भगवान बोलते हैं वो क्षेत्र का है, तुम्हारा नहीं है। You have made that desire to be your desire. It is me. कभी कभी तो हमारा डिजायर और मेरे में अंतर ही खत्म हो जाता है। वो डिजायर या नहीं, मैं उस डिजायर को परिपूर्ण ना होना मतलब मेरा ही खत्म हो जाना। बच्चे लोग आजकल कितना सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई कम मार्क्स आ गया, फालतू की चीज है। इतना प्रेशियस शरीर मिला है उसी को छोड़ देते हैं। क्या इतना कंपटीशन, इतना प्रेशर, इतना पीयर प्रेशर, इतना सोसाइटी का प्रेशर, इतना पेरेंटल प्रेशर, मर जाते हैं। चलो छोड़ो, इतना एक हो गए उस डिजायर से कि लगता है कि वो मेरा है, मैं ही हूँ, मेरी डिजायर नहीं है। भगवान ने यहाँ पे उसको रिफ्यूट किया है, सेड दैट दिस इज क्षेत्र, दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट क्षेत्रज्ञ। ये क्या है? क्षेत्र। तो हम लोग कैसे, अब ये इच्छा, हमारी इच्छा कैसे बढ़ती है पता है? जहाँ कहीं पर भी हमको थोड़ा सा आनंद की वृत्ति थोड़ी सी आने लगती है, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर ही when I start getting the sense of joy, कहीं पे भी I start getting enjoyment,
कहीं पे भी रिलैक्सेशन बोलो, ममत्व बोलो, आनंद बोलो, ये सारी चीज, शांति बोलो, ये सब चीजें जहाँ पे हम लोग तो ये हमको आने लगता है, वहां पे क्या होता है, एक चीज हमारे अंदर मन में बन जाती है, मेमोरी। मेमोरी, और वो मेमोरी कैसी होती है? वो मेमोरी होती है, उसी को बोलते हैं स्मरण। स्मरण, उसको क्या बोलते हैं? स्मरण। स्मर, और इसीलिए कामदेव का एक नाम है स्मर। कामदेव जो है ना, जिनको शिव जी ने भस्म किया था, उनका एक नाम है स्मर। क्यों? क्योंकि हाँ, कामना जो है, स्मरण, अगर हमारे मन में जो जो एंजॉयमेंट हमने लिया या जो जॉय हमको मिला, उसका स्मरण नहीं हो, मेमोरी नहीं हो, तो हम लोग फिर से हमारे मन में उसकी इच्छा आना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज आई रिमेम्बर द जॉय दैट आई गॉट, तो हमारे मन में अपने आप ही इच्छा बढ़ने लगती है उसके बारे में। तो इसीलिए इस तरह से फिर क्या होता है, आई वॉन्ट टू रिपीट दैट एंजॉयमेंट, मुझे बार बार लगता है कि आई शुड रिपीट इट, मुझे फिर से मिले, फिर से मिले, फिर से मिले। तो इसीलिए ऑल द एंजॉयमेंट्स आर बेस्ड ऑन मेमोरी। और जब हम एंजॉय करते हैं, उसके बाद में हमारी इच्छा अपने आप बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इसलिए इच्छा इज बेस्ड ऑन व्हाट? इच्छा किस चीज पर आधारित है? रिपीटिशन ऑफ एनी थॉट इन द माइंड। इच्छा कैसे बढ़ेगी हमारी? किसी भी चीज की इच्छा, अगर हम इसको पॉजिटिवली भी ले, अगर हमारे मन में बहुत जप की इच्छा नहीं हो ना, हमको पूजा अच्छा लगता है करना, हमको बाकी की सारी भी चीजें अच्छी लगती है करनी, हमको दूसरी उपासना भी अच्छा लगता है, हमको विष्णु सहस्त्रनाम को अच्छा लगता है, हम पाठ भी कर लेते हैं, पर हमें जप, जप पसंद नहीं, बहुत जप हमको, आई एम नॉट अ जप पर्सन। तो जब इसको हम रिपीट करने लगेंगे, बार 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 रिपीट करेंगे, द माइंड गेट्स हैबिचुएटेड, माइंड को उसकी आदत पड़ जाती है। माइंड इज नथिंग बट रिपीटिशन बाय हैबिट्स ओनली। तो इसीलिए जब हम इसको, और जब फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस ऑफ जॉय थोड़े से टाइम के लिए भी आता है, थोड़े से टाइम के लिए आया, एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, उसको आई रिपीटेड, तो वो इंक्रीज होगा। बुरी चीज के लिए जब होता है, अच्छी चीज के लिए भी होगा। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि इसको हम इच्छा बोलते हैं। और ये जो इच्छा है, ये कैसे है? इच्छा जो चीज है, ये आती है स्मरण से। और जो वैशेषिक न्याय, वैशेषिक के जो वैशेषिक वाले हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि जो ये इच्छा और द्वेष है, ये आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा की क्वालिटी बना दिया वैशेषिक वाले इसको, इच्छा को। तब भगवान ने यहाँ पे उस चीज को भी रिफ्यूट किया है। क्या बोला है? ने कहा कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, आत्मा की क्वालिटी नहीं है, क्षेत्रज्ञ नहीं है ये। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग को देखना चाहिए, कोर वृत्ति जो है ना, वो क्या है? इच्छा की, सुख और दुख होंगी। सारी सारी कोई भी चीज अनुभव हमको होता है, तो वो हमको क्या देके जाता है? या तो सुख देके जाएगा, या फिर हमको वो दुख देके जाएगा। ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं। कोई भी चीज, आप अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस ले लें, आप बुरे से बुरा एक्सपीरियंस, दोनों। अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस क्या करेगा? आपको सुख देके जाएगा, बुरे से बुरा एक्सपीरियंस आपको दुख देके जाएगा। सो एवरी एक्सपीरियंस बॉइल्स डाउन टू ओनली सुख और दुख। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हमको है सारी की सारी। तो ये सुख और दुख जो है, ये परिणामी वृत्ति बोला जाता है। क्या है ये? इसको बोलते हैं परिणामी वृत्ति, रिजल्टेंट वृत्ति। कोई वृत्ति है, आखिरी वृत्ति, आखिरी वृत्ति सुख या दुख की ही होगी सारी चीजें। मैंने अगर आपसे पूछा कि आप इतने सालों से, आप कितने साल हो गए आपको गृहस्थ आश्रम में? ले हमको 45 ईयर्स हो गए, अभी हम 45th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। कहा रे वाह, क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या एक्सपीरियंस था? बोले एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है हमारा, एक्सपीरियंस ये है कि हम आश्रम, गृहस्थ आश्रम को यूज कर सकते हैं हम भगवान को पाने के लिए। हमको बहुत अच्छा परिवार मिला, हमको बहुत अच्छे साथी मिले, हमको बहुत अच्छे लोग मिले, बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। हम सब उसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिया। तो हम उनको देना चाहते हैं सब कुछ, उसका श्रेय भी उन्हीं को देना चाहते हैं।
हम कर्म योग करते हुए ही हम आगे बढ़े हैं। तो ये क्या है? ये परिणामी वृत्ति है, रिजल्टेंट वृत्ति ऑफ व्हाट, कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, पूरा संसार एक्सपीरियंस किया, अल्टीमेटली आपको क्या फल मिला, वो यहाँ पे समझ में आता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये इच्छा जो है हम लोग को देखना चाहिए कि हम हाई क्लास इच्छा रखें। छोटी मोटी चीजों से हम हमारा मन शांत है, हाई क्लास एकदम। कैसे इच्छा रखें? हमको भगवान के दर्शन हो, हम गुरु सेवा बहुत कर पाए, जहां कहीं पे भी हो। तो देखिए, गुरु सेवा में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हम गुरु के साथ में ही रह के हम उनकी सेवा करें। लक्ष्मण जी की भी एक तपस्या थी और एक भरत जी की भी थी, दोनों ने ही तपस्या की। तो हमको जहां पे रह के हमको जैसी तपस्या मिली है, जैसा हमको जैसी सेवा मिली है, दैट डिपेंड्स, उसमें ही हम सबसे अच्छी सेवा करें। प्रेम करना, प्रेम जो करते हैं उनके लिए डिस्टेंस डज नॉट मैटर, सिचुएशंस डोंट मैटर। जो प्रेमी है वो कहीं से भी प्रेम कर लेता है, वो कैसे भी प्रेम कर लेता है, वो कैसे भी दिखा देगा कि आई लव यू, कितने भी दूर हो तो भी वहां से भी वो बता देगा कि आई लव यू। हाँ, हमारे अंदर अगर वृत्ति है प्रेम की, प्रेम जो है बिना एक्सप्रेस किए, बिना सेवा किए रह नहीं पाए, बिना दिए रह नहीं पाए। उसको लगेगा कि हम कैसे कितना दे दें, कितना प्यार कर दें, इनको इतना मिला हुआ है हमको। तो हम लोग इच्छा, हाईएस्ट इच्छा क्यों नहीं रखे? भगवान जब बोल रहे हैं कि दिस इज क्षेत्र, वी शुड यूज दिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग इसको सीढ़ी बनाए, लैडर बनाए टुवर्ड्स द हाईएस्ट, टुवर्ड्स द अव्यक्त, भगवान तक पहुंचने के लिए। तो तीन तरह की इच्छाएं होती हैं। एक होता है मंद, अति मंद, अति मंद, मंद और तीव्र। ठीक है, तीन तरह की होती है। अति मंद मतलब बहुत ही मंद, मतलब है ही नहीं, अभी थोड़ा सा हिलाएंगे जगह से, कभी कभी दिया होता है ना एकदम छोटा हो जाता है, तो थोड़ा सा हिलाओ तो फिर बंद हो जाएगा, मतलब वो अति मंद, चला जाएगा। थोड़ा सा मंद मतलब बस बुझने वाला, बुझने वाला, बुझने वाला, थोड़ा सा तेल डाल दो तो फिर से दिया जलने लगे, मंद। और तीव्र, तीव्र मतलब वो बिना बिना लिए, बिना दिए नहीं रह पाएगा, बिना किए नहीं रह पाएगा, जो भी आज्ञा दी हुई है, या बिना प्रेम किए नहीं रह पाएगा। उसकी इच्छा एकदम प्रज्वलित हो गई, बहुत प्रज्वलित है, उसको लगता है हम क्या कर डालें, क्या दे डालें, हाईएस्ट इच्छा ऐसे ही। तो इन स्पिरिचुअलिटी, जब हम अध्यात्म में हैं, तो हमको देखना चाहिए कि हमारी इच्छा तीव्र से तीव्र होती जाए, कि हम हमारे भगवान की सेवा कर पाए, हम नीचे नीचे निचले वाले जो भी इच्छाएं हैं उनको छोड़ते जाएं। बहुत सारी इच्छा है हमारे अंदर, हम बहुत सफाई की जरूरत है अंदर, बहुत शुद्धता की जरूरत है अंदर। छोटी छोटी चीजों में हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में ही हम लोग को लगता है अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज है, हमारे पास क्यों नहीं है? तुम्हारे पास में ये इतना अच्छा पर्दा है, हमारे पास में क्यों नहीं है? तुम्हारे पास में इतना अच्छा जूता है, हमारे पास में क्यों नहीं है? हर चीज में जो भी हम देखते हैं हमको लगता है हमारे पास क्यों नहीं है। ये सब लोअर टेंडेंसीज है, बहुत लोअर, मतलब हमको लगता है कि हमारे पास में होनी चाहिए, इसके पास क्यों है? ये इच्छा को हमें थोड़ा सा चिजल करना चाहिए। इस पे पूरा टाइम चला जाएगा अगर बोलते रहेंगे तो। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। द्वेषः, द्वेषः मतलब क्या? द्वेषः मतलब होता है कि जहाँ पे दो दिखे हमको, द्विविषः बोलते हैं एक्चुअली इसको। द्वेष का मतलब है द्विविष, मतलब दो तरह से विष है ये। एक तो सामने वाला दिखाई दे रहा है, दूसरा पना हमको भिन्न दिखता है, भेद बुद्धि है, और वही हमारे मन में भी आके बैठ जाता है और अंदर से भी परेशान करता है। तो व्यक्ति दो बन गए, द्वेष वाला व्यक्ति डेंजरस है, वो सामने भी बैठा हुआ है और अंदर भी बैठा हुआ है। इसलिए इसमें दुखाकार वृत्ति, जहां से भी हमको थोड़ी सी भी दुखाकार वृत्ति आती है, वहां पे हमारा द्वेष हो जाता है बहुत इजीली। तब अगर हमारे पास में भगवत बुद्धि है तो उसको हम लोग को ठीक करना चाहिए कि ये भगवान का ही रूप है, द्वेष मत करिए। तो ये क्या है? जहाँ पे भी द्वेष आए तो सोचना चाहिए ये
दिस बिलोंग्स टू क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ का नहीं है, मेरा द्वेष नहीं है। इन सबको छोड़ने का तरीका है एक्चुअली। हमने बहुत अपने आप से चिपका के रखा है इन सब चीजों को। भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं है, क्षेत्रज्ञ का नहीं है, ये सब क्षेत्र है। तो इसीलिए इन सबको छोड़ते जाओ आगे। बहुत ज्वलनात्मक वृत्ति है द्वेष की, जलाता रहता है अंदर। ठीक है, तो ये इच्छा द्वेष हो गया। तो जब हम लोग किसी को बहुत मतलब किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा हो रहा है, तो हमारे मन में खुशी की भावना हो रही है, मतलब वहां पे द्वेष है। किसी की अच्छाई हो रही है तो हमको खराब लग रहा है, मतलब द्वेष है वहां पे। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, आगे चल रहा है, वो हमको खराब लग रहा है, मतलब द्वेष है वहां। तो एक साधक का सक्सेस कैसे समझ में आना चाहिए कि कितनी वासनाएं उसकी कम हो रही हैं। ये सारी वासनाएं हैं। वासनाएं जितनी हमारी कम 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 होती जाएंगी, उसका मतलब यही है कि वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है वो। नहीं तो फिर ये जो द्वेष है, ये क्या करता है, हमारे अंदर की जो शुद्धता है, हमारे अंदर की जो दिव्यता है, उसको मार डालता है, खत्म कर देता है उसको। और उससे हमको बचना चाहिए, उससे हम, नहीं तो फिर हम परेशान होते रहेंगे। ठीक है, ये द्वेष की वृत्ति हुई। इच्छा द्वेष सुखम दुखम। सुखम दुखम, सुख मतलब सुष्टु खम, सुख मतलब होता है सुष्टु खम, और दुखम मतलब होता है दुष्टु खम। खम मतलब होता है आकाश। तो सुष्टु खम मतलब साफ, एकदम साफ सुथरा आकाश है, अंदर प्योरिटी है, अंदर शुद्धता है, अंतःकरण की शुद्धता है। तो जब जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ होगा, तब अपने आप अंदर से आनंद आता रहेगा। हर चीज में हमको आनंद। तो छोटे छोटे कई बार बच्चे होते हैं, कुछ कोई कारण नहीं है, फिर भी हंसते रहेंगे, खिलखिला के हंसेंगे, चीरफुल रहेंगे। इसका मतलब ये अंदर से बहुत प्योर है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा सारा सारा सारी मुस्कुराहट हमारी चली जाती है, सब खत्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बन जाते हैं, किसी किसी का चेहरा ही ऐसा बन जाता है। कोई कोई दादाजी होते हैं, डर लगता है देख के। ऐसा दादाजी दादी जी मत बनिएगा, बच्चे डर जाए आपको देख। हमेशा ऐसे ही रहता है, क्यों किया, कैसे किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी में बहुत स्निग्धता, मधुरता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सुखम और दुखम। सुखम दुखम संघात चेतना। आपको याद नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया है। मैंने आप लोगों को संघात चेतना के बारे में 10th वाले अध्याय में बताया था। ये एक ऐसी वृत्ति है जो हमारे शरीर के साथ में एक है, एक वृत्ति है, जो हम जब सो जाते हैं तभी भी वो वृत्ति जागृत रहती है। और उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु इस शरीर के आयु की ही है। जब से ये शरीर आया है तब से वो चेतना, संघात चेतना जो है, बोल की जो वृत्ति है, उसका भी जन्म हुआ, वो चालू है। तो जब कोई हम लोग को ऐसे करके टच करके जगाता है ना, जब हम बहुत सो रहे होते हैं, तब जैसे हमको जगाता है, तब क्या हो रहा है, मतलब वो संघात चेतना जो है वो हमको उठाती है। संघात चेतना ही जो है वो हमें उठाएगी। तो इसको बोलते हैं संघात चेतना। तो हमारे पूरे शरीर में वो कहाँ रहती है, पूरे शरीर व्यापित है संघात चेतना। ये भी भगवान बोल रहे हैं, इसको भी तुम क्षेत्रज्ञ मत मानो, ये भी क्षेत्र ही है। ये सारे क्षेत्र हैं, मतलब सारे जड़ वृत्तियां हैं, ये भी चेतन नहीं है। धृति ही मतलब लगे रहना, पेशेंस, फोर्टिट्यूड। हम लगे हुए हैं, हम कितने भी अनसक्सेसफुल हुए, बहुत फेलियर्स आए, फिर भी हम हार नहीं मानते आसानी से। हर बार हम हारते हैं, पर वो हार जो है हमारी जीत निश्चित करने के लिए ही है। वो हार है, मतलब हमने कोई गलती की है तो हम अगले बार वो गलती नहीं करेंगे। तो हर बार हम जितने बार हार रहे हैं, हम सक्सेस के थोड़े से पास में तो पहुंच ही गए। कैसे, ये अब वो वाली गलती तो हम फिर से नहीं करेंगे। जितनी गलतियां थी उसमें से थोड़ी 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 कम होती जा रही है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है संसार में जब रहते हैं। जब हम स्पिरिचुअल इसमें भी आते हैं, अध्यात्म में, तभी भी जरूरत है। कभी कभी लगता है पता नहीं
जब तब इतना करते हैं हम, भगवान सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ हमारा आगे बढ़ रहा है? मन तो हमारा वैसा का वैसा है। नहीं, लगे रहो, लगे रहो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी जान रहे हैं, गुरु भी जान रहे हैं, सब लोग हैं हमारे साथ में, जान रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, हमारे पितृ लोग खुश हो रहे हैं, भगवान खुश हो रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, ऐसे ही जान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम, ये सारे के सारे कैसे हैं? सविकारम, वो सब विकार के सहित हैं। और उदारतम ना, मैं ये सब मैंने तुमको बताया। एतत् क्षेत्रम समासेन, समासेन मतलब शॉर्ट में, शॉर्ट में ये सारे क्षेत्र हैं, वो सब बताया। कौन कौन से हैं? महाभूतानी, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, फिर इंद्रियाणी, दश दश इंद्रियाणी मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, और पंच चेंद्रिय गोचराहा मतलब पंच विषय भी उसके, सारे के सारे पंच विषय। फिर इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति, और ये सारे भी संघात चेतना और धृति, सुख दुख और इच्छा द्वेष, ये सारे हैं अर्जुन। ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। तुम इनको क्षेत्रज्ञ मत मानो, क्षेत्रज्ञ मानोगे तो तुम फंस जाओगे। इसीलिए इनको अपने से अलग रखो, अलग रखोगे तो ही तुम सुखी रहोगे, नहीं तो फिर तुम फंस जाओगे, और फंसोगे तो फिर ऐसे हो। देखो, एक उतंक नाम के एक ऋषि थे, जो कि मरुभूमि में रहते थे, डेजर्ट में। और इनके दोस्त थे, इनके मित्र थे भगवान श्री कृष्ण, उतंक ऋषि। तो जब वो मिले भगवान से, तो उन्होंने कहा, ये महाभारत में ही, उन्होंने महाभारत के बारे में पूछा, तो भगवान ने उनको अपना विश्व रूप दिखाया। किसको? ये उतंक ऋषि को। और बोला कि ठीक है, तुम कोई भी एक वरदान मांगो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, मैं तो रहता हूँ मरुभूमि में, यहाँ पे तो पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ऐसा करिए कि मुझे कभी भी पानी की आवश्यकता हो तो पानी मुझे मिल जाए, जल मिल जाए, जल की कमी ना हो मेरे पास में। बोले ठीक है, तथास्तु बोल दिया भगवान ने, और वो चले गए। अब एक बार बहुत उनको प्यास लग रही थी, तो उन्होंने पानी के लिए प्रार्थना किया, तो पता था पानी आएगा। तो एक चांडाल आया उनके पास, सोचिए आप, और चांडाल जो है वो पानी लेके आया। आ, उनके पास में, वो चांडाल के पास में वो लेदर का एक बैग होता है ना, उस बैग में पानी लेके आया उनको देने के लिए। उन्होंने उसको मार के भगा दिया, उन्होंने लिया ही नहीं पानी। ये पानी मैं नहीं पीऊंगा, गंदा पानी है, तुम चांडाल हो, और ऐसे लेदर के उसमें, चमड़े के उसमें मुझे पानी पिलाएगा कोई? चमड़ा वाला पानी मैं नहीं पीऊंगा। तो चले गए। बाद में पता चला, भगवान श्री कृष्ण आए, बोले तुमने क्या किया पता है? वो चांडाल इंद्र था, और वो जो लेदर बैग में वो पानी नहीं था, वो अमृत था, वो लेके आए थे। पर हमारा आगे इच्छा द्वेष काम क्रोध ये सारी चीजें जब रहती है, तो हमको भगवान से भी और अच्छाई से भी कई बार दूर कर देती है। बहुत समझ के, सोच समझ के रहना चाहिए हम लोगों को संसार में, और ये सारी चीजों को देखते रहना चाहिए कि हमारे मन में मैल ना पैदा करे, हमारे मन को गंदा गंदा ना बनाए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ऋषि का नाम क्या बोला? हाँ, ऋषि उतंक, का नाम? उतंक, हाँ? उत्तम। उतंक, हाँ, उत्तम। उतंक ऋषि। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों को संभाल के रहना चाहिए कि सब क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं। क्षेत्रज्ञ सिर्फ वही आत्मा, या फिर हम ब्रह्म बोले, या फिर हम इसको भगवान का नाम। यहाँ पे हम लोग आज खत्म करते हैं। और अम्मा लेकिन ये जो चंडाल वाली बात है, ये तो वैसे तो सही है कि ये सब नहीं मानना चाहिए, बट ब्राह्मण तो ये सब मानेगा ना कि चंडाल से पिए या स्टोरी, क्या करे? स्टोरी, एक स्टोरी का जो मीनिंग है यहाँ पे, वो देखिए। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, हर
हर एक एंगल में हर चीज फिट नहीं बैठती है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ वो इच्छा द्वेष, राग द्वेष, सुख दुख, इसको कम करने के लिए ये स्टोरी बताई है। वहां पे जब कोई चीज ऐसी हमारे सामने आई, बड़ी चीज हमको मिलने वाली थी, वो छोटी चीज के कारण, हमारे किसी एक राग द्वेष के कारण, द्वेष है जो भगवान की पूजा करता है, उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, पर उसके मन से ये छोटी छोटी भावनाएं नहीं गई कि वो चंडाल है, ये नहीं गई। अरे वो भी तो पानी साफ उसी में से ही पी रहा होगा। और जब इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, जब उसको भेजा है, जब उसको पता है कि भगवान मेरे मित्र हैं, तो या तो पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करे, सारे वही एंगल से सोचे, है ना। तो मतलब अब अगर हम लोग वहां पे उस एंगल से देखते इस स्टोरी को कि ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र, और उस एंगल से, तो आपकी बात सही थी। पर यहाँ पे जो मैं बात ड्राइव करना चाह रही थी वो ये है कि ये क्षेत्र की क्वालिटीज है, ये क्षेत्रज्ञ नहीं है। इसको हम अलग अलग करके देखें। क्षेत्रज्ञ करके हम जब इसको अपना लेते हैं, तब हमारा हमेशा डाउनफॉल ही होगा। द्वेष को जब हमने अपने आप से इतना चिपका लिया, तो हमारा डाउनफॉल ही होगा। उससे संभालने के लिए ही ये वाली स्टोरी है कि हम, भगवान यहाँ पे हमको ये सारी चीजों से बता रहे हैं कि अपने आप को अलग देखो, इन चीजों को अलग देखो। इन चीजों को तुमने मिक्स कर लिया है, जड़ चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी जाए, बोला है ना रामचरितमानस में, वो चित्त जड़ ग्रंथि हमारे अंदर पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ये मृषा है, ये है नहीं, ये जहाँ पे ही दोनों मिक्स हो गए। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे सेकंड वाले लाइन में बोला है क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम, यत्तद् ज्ञानम मतम मम, वो ज्ञान है जो इन दोनों की ग्रंथि को अलग अलग कर, बहुत मिक्स हो जाता है ना कभी कभी, दो वूल के टुकड़े या फिर दो धागे के टुकड़े, धागे ऐसे मिक्स हो जाते हैं, हम लोग को बहुत परेशानी होती है, वैसे हो गया है। सब मिक्स होके इतना एक बन गए हैं कि हमको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो भगवत धर्म का जो पुजारी होता है, जो भगवत धर्म का सेवक होता है या भगवत धर्म को मानने वाला होता है, उसके जीवन में क्या चांडाल क्या पशु। तुकाराम जी ने तो अपना गंगा जल जो है वो एक गधे को भी पिला दिया था। नामदेव जी एक कुत्ते को के पीछे दौड़े थे कि रोटी में घी लगा के खाओ। उस एंगल से भी सोचिए तो भगवान शायद उसको ये समझाना चाहते थे, हमारे पास में बड़ी चीज छूट जाएगी जब हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। तो हमारे पास में हमेशा ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी कि हम बड़े को पकड़े, छोटे को छोड़ दें। बड़े को पकड़ते चले, अपने आप छोटा छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। ना कि हम उल्टा करते हैं, हम छोटे को पकड़ने जाते हैं और हमारे हाथ से बड़ा छूट जाता है। भगवत भक्ति छूट जाती है, ईश्वर पूजा छूट जाती है, हमारा बड़े का चिंतन छूट जाता है, स्मरण छूट जाता है, जब पूजा छूट जाती है, इन्हीं सब चीजों में हम लगे रहते हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमारा बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। टाइम वेस्ट हमारा ना हो, एक आध्यात्मिक जो साधक होता है उसके पास में टाइम बहुत लिमिटेड है, उसको बहुत काम करना है अपने ऊपर। तो ये सोचता है कि मेरा थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर वेस्ट ना हो, मैं हर समय में मैं फोकस्ड लाइफ लीड करना चाहता हूँ। जहाँ पे वो घोड़े को लगा के रखते हैं ना, ऐसा कहीं पे इधर उधर ना देखे, वैसा वो लगा के रखता है। ये यम नियम इत्यादि है, ये सारा वो जो घोड़े को, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो डिस्ट्रैक्टर, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है उसका। तो उस तरह से हमारे लिए भी हमारे जीवन में ये सारे के सारे नियम बंधे हुए होने चाहिए हमारे। हम ये इसी नियम से रहेंगे, हम कहीं पे भी किसी में भी ऊंचाई नीचाई नहीं देखेंगे, हम किस सबके साथ में समभाव रखेंगे, एटलीस्ट प्रैक्टिस में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम डाइनिंग टेबल पे हम हमारे सर्वेंट्स को भी बिठा के खाएं या एक ही थाली में खाएं, वो सब नहीं बोल रही हूँ, वो तो मर्यादा मर्यादा के स्थान पर है। पर जब देने की बात आती है, तब वहां पे हमारे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम उसको कम दे रहे हैं। हम लोग शादी में तो सब लोगों को बहुत अच्छा अच्छा दे रहे हैं, हमारे ड्राइवर को हमने कम दे दिया, या फिर हमारा जो हमेशा नौकरी करता है या हमारे घर में काम करता है उसको हमने ध्यान नहीं दिया, उसको थोड़े में ही निपटा दिया। बाहर जाते हैं हम लोग सब्जी वाले के साथ में कितना मोल भाव करते हैं, वहां पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची,
फ्री में देने के लिए पागल हो जाते हैं। कोई दे देता है तो इतना बड़ा लगता है कि आज तो हमने कितना बड़ा चीज पा लिया। रिक्शा वाले के साथ में करते हैं। इन सारी चीजों में ही हम लोग को ये सारी चीजें देखने की, यहाँ हम देखें कि ये सारी चीजें क्षेत्र की हैं, क्षेत्रज्ञ की नहीं है। जो महात्मा होता है वो उन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ होता है, वो अपने आप को उठा लेता है। देखिए कभी भी आप लोग के पास में, सबके पास में गाड़ियां होंगी, सबके पास में कार होंगी। अभी वेदर भी ऐसा है, स्पेशली मैं जब फैंसी बाजार की तरफ जाती हूँ, देखती हूँ ठेला ढो ढो के कोई बुढ़ा व्यक्ति, कोई लेबरर ऐसा जा रहा है। और जो जो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, एसी का गाड़ी है, एसी चल रही है अंदर, और पे 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 बजाते रहते हैं। कितनी इनसेंसिटिविटी है। मैं, जो ड्राइवर रहता है उसको मैं हमेशा बोलती हूँ जाने दो उसको आराम से, या तो फिर तुम निकल के उसको हेल्प करके आगे लेके जाओ। इतना भारी ढो ढो रहा है वो वजन। आजकल तो फिर भी रिक्शा वालों ने अपने उसमें वो लगा लिया है, मोटर लगा लिया है, तो फर्र से जाता है। पर पहले के जमाने में कैसे वो लोग पैडल मार मार के, भारी भारी, हम लोग जैसे 3-4 अगर बैठ जाए उसके रिक्शे में, हाँ मेरे जैसा अगर कोई बैठ जाए, सोचो भारी भरकम सब उठा उठा के लेके जा रहे हैं, इतना पैडल मार मार। पीछे से कोई बजाता रहे, हॉर्न बजाता रहे, कैसा लगता है। वहां पे हम लोगों को चाहिए कि हम जो है हमारे अंदर में वृत्तियां, आध्यात्मिक वृत्तियां बढ़ाएं, बड़ी वृत्तियां बढ़ाएं। और हम लोग जो है इन सब छोटी वृत्तियों को देखें कि ये सब क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हम कल इसको और आगे देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।